Hello, everyone. Today I welcome you all on this another lecture of Nave Trader. तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए पैटर्न के बारे में, नए कैंडल के बारे में, नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, विच इज़ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो अभी जैसा कि कंटिन्यू कर रहे हैं पैटर्न्स को, कैंडल्स को, जो पार्टिकुलर कैंडल्स बनता है, और हम लोग ऑलरेडी शायद 2-3 कैंडल को डिस्कस कर चुके हैं। एक था हैंगिंग मैन और एक शायद क्लासिकल डोजी था। वो सबको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी है एक नए कैंडल का, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल उतना ही इम्पॉर्टेंट कैंडल है जितना कि वो सारा इम्पॉर्टेंट कैंडल है। और ये सब कैंडल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कैंडल्स डेली फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा किसी न किसी स्टॉक में, किसी न किसी इंडेक्स में, किसी न किसी कमोडिटी में, फॉरेक्स में, या फिर आप बात कर ले क्रिप्टो का तो वहाँ भी सब काम करेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न हर जगह काम करता है। और इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये उतना ही इफ़िशियंसी से काम करेगा। जितना इफ़िशियंसी से ये इंडेक्स में करेगा उतना ही स्टॉक में करेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया कैंडल्स है कुछ। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो कैंडल का नाम क्या है? बुलिश इंगल्फिंग। और जैसा कि मेरे हिसाब से इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए सबको। बुलिश बुलिश का क्या है मतलब कि मार्केट में आप लॉन्ग होने के लिए रेडी हैं। बुलिश यानी कि सिंपली बुलिश मतलब कि बाइंग, और मार्केट में लॉन्ग होना यानी कि मेरे पास बाइंग पोजीशन है तो उसको हम बोलेंगे कि हम मार्केट में लॉन्ग हैं। और शॉर्ट पोजीशन है मेरा मार्केट में, यानी कि हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फॉल करेगा और उसी से हम शॉर्टिंग पोजीशन अपना बना रहे हैं। तो बुलिश हो गया कि मार्केट आगे बढ़ेगा, और जब बियरिश हम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट फॉल, हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट फॉल करेगा इसलिए उसको बियरिश बोलेंगे। तो जैसा कि इसका नाम ही है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो इससे 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 एटलीस्ट हम लोग को ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई ऐसा कैंडल होगा जहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा, जहाँ से एक पोटेंशियल बाइंग स्टार्ट हो सकता है। और जो सबसे पहला टर्म तो हो गया बुलिश। अब दूसरा टर्म है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का इंग्लिश अगर हिंदी मीनिंग आप समझें तो किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ इनगल्फ कर जाए तो इनगल्फ का क्या मतलब है। सपोज ये सपोज ये माउस, ये रिमोट है। अगर यहाँ पे हम अपना हाथ रख दें ऐसे, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ये इसको मेरा हाथ रिमोट को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। तो इनगल्फिंग का यही मतलब है। तो इनगल्फिंग में कैंडल का क्या मतलब है, कैंडल से क्या रिलेशन है इनगल्फिंग का? तो कैंडल से ये रिलेशन है कि सपोज अगर ये कोई कैंडल है, ये कोई कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है, और अगर नेक्स्ट कैंडल बन जाए ऐसा, तो इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि ये जो बिग बार कैंडल है, ये कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया। अगर आप यहाँ पे खड़ा होके अगर इस यहाँ से इसको देखें तो ये कैंडल आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। यहाँ पे खड़ा होकर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको सामने से यही कैंडल दिखेगा, इसके पीछे वाला ये कैंडल आपको नहीं दिखेगा। तो सिंपली इसका यही मतलब हो गया कि इसको ये कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। इनगल्फिंग का यही मतलब कि अपने अंदर समा लेना। तो अब मेरे हिसाब से ये काफ़ी सेटिस्फाइंग है, क्या बोलते हैं, डिफिनेशन नाम का। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो कि बुलिश इंगल्फिंग का क्या पैटर्न है, क्या रूल्स है। तो जैसा कि अभी पता चल गया कि बुलिश इंगल्फिंग का क्या रोल है। तो सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग बनेगा कैसे? और बुलिश इंगल्फिंग एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल है। तो जैसा कि ये एक बुलिश कैंडल है, जिसका क्या मतलब है कि पहले इधर से आ रहा है, सेलिंग होते हुए आ रहा है, मार्केट सेलिंग होते हुए आ रहा है, और यहाँ पे एक कैंडल बना ऐसा रेड, एक ये कैंडल रेड है, सपोज ये कैंडल रेड बना यहाँ पे,
सपोज ये एक रेड कैंडल है, अब यहीं पे क्या हो जाए कि यहाँ बन जाए एक ग्रीन कैंडल, यहाँ एक ग्रीन कैंडल, ऐसा कैंडल बन जाए जो पूरा इसको इनगल्फ कर ले, पूरा यहाँ पे इसको इनगल्फ कर ले। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न सिंपली लेमन टर्म्स। इसका भी कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, कैसे कहाँ पे बनेगा और क्या होगा। तो ये यहाँ से फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में पोटेंशियल बाइंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ से अपना एंट्री, ये अपना स्टॉप लॉस और राइट को यहाँ पे एंजॉय करते हुए इतना बढ़िया आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जैसा कि हम बताएं कि ये एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल क्या मतलब है कि इसके पहले होना चाहिए एक बियरिश कैंडल, इसके पहले एक बियरिश सेटअप होना चाहिए, बियरिश माइंडसेट होना चाहिए मार्केट में। तो बियरिश माइंडसेट कैसे होगा मार्केट में, तो उसके लिए पहले हमको चाहिए एक मार्केट में फॉल चाहिए। तो सबसे पहले ये कहाँ बनेगा, और एक और चीज़ ये कि अगर ये कुछ कुछ जगहों पे बने तभी इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कहीं भी हमको ऐसा कोई इनगल्फिंग पैटर्न दिख गया तो वहाँ पे फटाक से एंट्री अपना बना लिया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ से बाइंग, सपोज यहाँ से बाइंग हो रखा हो, मतलब सॉरी सेलिंग हो रखा हो, मार्केट में सेलिंग पोजीशन बना हुआ है सारा और सेलिंग मोमेंटम है मार्केट में, अभी मार्केट में सेलिंग है, आ रहा है, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि ये अगर कोई पोजीशन पे बने, सपोज सपोर्ट पे बने, सपोर्ट पे ही बनेगा एक्चुअली, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है, रेसिस्टेंस पे तो बनेगा नहीं। ये आ रहा है और ये हो गया ये कैंडल, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए एक ये कैंडल, एक ये कैंडल बन जाए यहाँ पे, जैसा कि आप दिख रहा है ये। तो यहाँ से क्या आप कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ से ये कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट अच्छा, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है और यहाँ पे एक ये कैंडल बना है। तो ये कैंडल का क्या मतलब, ये कैंडल का मतलब है कि जो सेलर्स लोग यहाँ पे एंट्री किया था, वो लोग यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे मार्केट को यहाँ तक राइड कर रहा है। लेकिन ये भी है कि जैसे कोई आदमी थक जाता है तो उसी तरह मार्केट में भी एग्जॉशन आता है, मार्केट भी एग्जॉस्ट करता है एक समय के बाद। तो अगर इस पार्टिकुलर लेवल पे सेलर्स एक्टिव हुआ तब, तो उसी के कारण ये लोग उसको यहाँ पे लेके आया, इतना नीचे लेके आया, क्योंकि इस पार्टिकुलर पोजीशन पे सेलर्स एक्टिव हुआ और ये यहाँ पे इसको इतना नीचे लेके आ गया। अब जब सेलर्स एक्टिव हुआ तो सेलर्स कहीं ना कहीं तो और जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही बताते आए हैं, मार्केट का रूल ही ऐसा है, ये ऐसे पोजीशन ऐसा बनाएगा, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा स्विंग्स का फॉर्मेशन करेगा, मार्केट का नेचर यही है। और फिर यहाँ पे एक रिवर्सल करते हुए फिर ये इधर रिवर्स हो जाएगा, यही है मार्केट का नेचर, ये मार्केट का नेचर। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो मेरा सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेलिंग हो रहा और यहाँ पे जब ये कैंडल बन जाए, जब ऐसा कैंडल बनने लगे, एक सपोर्ट लेने लगे, ये कैंडल का लो ब्रेक ना हो और फिर ये एक ग्रीन कैंडल इसका लो ब्रेक करे और फिर यहाँ पे इतना एक बड़ा सा कैंडल बने। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बुलिश इंगल्फिंग एक बिग बार कैंडल है। एक बिग बार का खुद में बहुत इंपॉर्टेंस होता है अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। एक बिग बार इतना बड़ा सा कैंडल, सिंपली इसका ये मतलब है कि मतलब एग्रेसिव बाइंग हुआ है। इतना बड़ा सा कैंडल का सिंपली यही मतलब है कि बाइंग यहाँ पे एग्रेसिव हुआ है। तो जब बाइंग यहाँ पे एग्रेसिव हुआ है तो इसका ये मतलब है कि इस पार्टिकुलर पोजीशन पे अब बायर लोग सोच रहा है कि नहीं, अब बहुत फॉल हो गया मार्केट पे, अब इससे नीचे नहीं गिरेगा और यहाँ पे हमको बाइंग पोजीशन अपना बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके नीचे शायद मार्केट ना जाए और ये जो प्राइस है ये हमको ना मिले और शायद यहाँ से ऊपर चला जाए और हमको ये प्राइस छूट जाए। तो जैसे कि कोई भी बायर क्या चाहेगा, बायर चाहेगा कि हम जितना नीचे से नीचे हो सके हम बेचें और जितना ऊपर से ऊपर हो सके हम खरीदें।
सॉरी, जितना नीचे से नीचे हो सके हम खरीदें और जितना ऊपर से ऊपर हो सके हम बेचें। बायर यही चाहता है और सेलर चाहता है कि जितना ऊपर से ऊपर हम बेचें और जितना नीचे से नीचे हम सेल करें। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बायर एक्टिव होगा। अब जब बायर एक्टिव हुआ तो बायर लोग ये सोचने लगा कि ठीक है, ये प्राइस हमको वापस से अब नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब तो फिर क्या होगा कि बायर सारा एंट्री करना चालू कर देगा। अब जब बायर सारा एंट्री करने चालू कर देगा तो जो सेलिंग किया है, जो मार्केट में सेलिंग का पोजीशन बना के यहाँ बैठा हुआ है, उन लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग को तो अब वो लोग यहाँ पे सेल क्या होगा, तो अब वो लोग को कहीं तो खरीदना पड़ेगा। तो वो लोग को जब खरीदना पड़ेगा तो फिर मार्केट में वो लोग को खरीदना पड़ेगा। तो जब वो लोग भी खरीदेगा तो भी एक अपवर्ड मूवमेंट ही आएगा। बाइंग मतलब जब बाई करेगा तो अपवर्ड ही मूवमेंट आएगा, जब सेलिंग करेगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। तो अब इतना बड़ा सा एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बन गया है। अब इतना बड़ा एक कैंडल बन जाए ना, इतना बड़ा, इसीलिए बोल रहे थे बिग बार कैंडल। बिग बार जब भी बन जाए तो सेलर हो या बायर हो, सबका वहाँ पे पोजीशन में थोड़ा आ जाएगा दिक्कत। सब सोचने लगेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वो लोग में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा उनका डाउन होगा कि अच्छा ठीक है, अब शायद हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अपना लॉस को कट कर देना चाहिए। सपोज़ अगर कोई यहाँ पे इस पार्टिकुलर कैंडल में सेल किया है, ठीक है, तो जब इतना बड़ा सा कैंडल बनेगा ना, तो जैसे जब इस कैंडल पे एंट्री किया है तो वो वहाँ पे भी सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि हमको यहाँ से मार्केट और फॉल करेगा इस कैंडल पे। तो उसका साइकोलॉजी यही होगा कि यहाँ से मार्केट और फॉल करेगा। तो जब इस कैंडल पे वो एंट्री किया है और इतना बड़ा सा एक बिग बार कैंडल बन जाए तो वो डर जाएगा, क्योंकि बिग बार का इम्पोर्टेंस ही यही है। बिग बार किसी को भी डरा सकता है। तो सबसे पहला बात, बिग बार बना, बायर्स को इनवाइट किया। अब बायर्स को ये बोल रहा है कि ये प्राइस नहीं आएगा वापस से, अब आप लोग आ जाइए खरीदने के लिए। तो बायर्स लोग मार्केट इंटर करने जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया क्या कि बायर्स लोग मार्केट में अब एग्रेसिवली एंट्री करेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो सेलर था, सारा पोजीशन सेलर था, वो लोग अपना पोजीशन को कट ऑफ करेगा। तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखे जहाँ पे डबल फोर्स लग रहा हो मार्केट में, तो वो एक बहुत बढ़िया कंडीशन होता है बाइंग करने के लिए। वो एक बहुत बढ़िया सेटअप होता है बाइंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में। और जब डबल फोर्स का मूवमेंट होता है तब आपको वन वे मूवमेंट, मतलब कि विदाउट रिट्रेसमेंट, जैसे कि हम बताएं कि मार्केट का नेचर है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना के ऊपर जाने का। लेकिन जब भी ये आपको डबल फोर्स वाला सिचुएशन बनेगा, डबल फोर्स वाला जहाँ भी सिचुएशन बना, तो मार्केट एकदम सीधा भागेगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर। डबल फोर्स का यही मतलब, डबल फोर्स से यही फ़ायदा होता है। अगर आप लोग मेरा बात समझ रहे हो तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि यही है मार्केट का साइकोलॉजी, यही है प्राइस एक्शन की अगर बात करेंगे तो यही चीज़ है सबको समझने के लिए। तो अब जैसा कि हम बता दिए इसमें कि इसका पीछे लॉजिक क्या है यहाँ पे मूवमेंट होने का। और अगर फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहेंगे कि अगर बिग बार ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और इम्पॉर्टेंट है इसमें इम्पॉर्टेंट है ये दोनों कैंडल इसमें इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो कैंडल है इसका हाई के और इसका लो के नीचे बीच में होना चाहिए। ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका हाई। तो ये कैंडल, ये रेड जो कैंडल है, इसमें इसके बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा कि ये ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, या फिर ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे इसका बाइंग के बाद इसका पोजीशन को तो आप एंट्री कहाँ बनाएंगे, तो अब एंट्री बनाने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा। तो एंट्री बनाएंगे हम, ये होगा मेरा एंट्री लेवल। इसका जब हाई ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल, तो वो हम वहाँ पे एंट्री बनाएंगे और इसका स्टॉप लॉस ला देंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर इसके बाद भी मार्केट नहीं निकल पाया और इसका लो ब्रेक हो गया, तो लो ब्रेक हो गया इसका मतलब अब वहाँ से वो मोमेंटम हमको नहीं मिलेगा। जैसे सपोज अगर लो इसका ब्रेक हो जाए, अगर जो नेक्स्ट कैंडल बने और इसका लो ब्रेक कर दे, तो वहाँ पे डबल फोर्स नहीं लगेगा। ऑब्वियस बात है, वहाँ पे डबल फोर्स क्या, वहाँ कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वहाँ पे ना बायर को कॉन्फिडेंस आएगा खरीदने में कि अच्छा ये तो खुद का लो ब्रेक हो गया, तो बायर को
कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और सेलर को इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मार्केट फिर से एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे सिंपली यहाँ पे अगर हम लाइन चार्ट बनाएं इस कैंडल का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला पार्ट है जहाँ पे इसका लो ब्रेक हो जाए, तो ऐसे आया है मार्केट। अब ये बिग बार बना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कैंडल बने और ये जो लो है ये ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे सेलर क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा। बेसिक बात है, यहाँ पे सेलर क्यों निकलेगा? लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो कि मार्केट का नेचर है, तो सेलर वहाँ पे नहीं निकलेगा। सेलर अपना पोजीशन को मेंटेन किए हुए रहेगा, तो वहाँ पे एंट्री नहीं, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट कैप्चर नहीं होगा और वो एक फॉल्स एंट्री आपका बन जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब एंट्री और स्टॉप लॉस डिस्कस हो गया, तो अब कुछ इसके पीछे रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल क्या होना चाहिए? तो ये जो मेरा फॉल है, ये जितना भी रूल हम आपको बताते हैं वो रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक आइडियल सिचुएशन देगा। आइडियल सिचुएशन की मार्केट में कब बन रहा है, वो एक आइडियल सिचुएशन रहेगा, और उसी आइडियल सिचुएशन में आपको हमेशा ट्रेड लेना है। अगर वो आइडियल सिचुएशन ना बने तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर उसके बिना आइडियल सिचुएशन के अगर आप एंट्री बनाएं तो वो फिर आपको घाटा हो जाएगा, आपको लॉस हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भी ट्रेड करने में। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहला रूल कि ये एक 5 मिनट का चार्ट होना चाहिए। 5 मिनट चार्ट में हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। 5 मिनट का चार्ट होना चाहिए। अब दूसरा क्या दूसरा रूल होना चाहिए, तो जैसा कि आपको पता होगा, हम अपना कॉपी से ही देख के सब कुछ आपको बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी में इसको देखेंगे, मतलब कि स्टॉक्स में देखेंगे, तो यहाँ पे हमको 9 कैंडल्स का ये फॉल होना चाहिए। यहाँ पे कितना कैंडल्स का फॉल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स का फॉल है यहाँ पे। तो एक और रेड कैंडल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनाएंगे, एक और रेड कैंडल बनाएंगे, और ये हो गया अपना 9 कैंडल्स। तो स्टॉक्स में मिनिमम हमको चाहिए 9 कैंडल्स चाहिए। 9 कैंडल्स का फॉल फॉल चाहिए। स्टॉक्स में 9 कैंडल्स, 9 कैंडल्स का फॉल। और ये जो फॉल है हमको 1.5% चाहिए। मतलब अगर ये 100 रुपये का स्टॉक है जिसमें हम ये चीज़ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो अगर ये 100 रुपये का स्टॉक है तो हम देखेंगे कि ये कम से कम 1.5 रुपया फॉल होना चाहिए मार्केट में। मार्केट 1.5 रुपया से फॉल करना चाहिए, तब हम समझेंगे कि तब अगर मेरा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो हम उसमें अपना एंट्री बनाएंगे। तो इसीलिए हम स्टॉक्स में देखेंगे वो। अगर अब चलिए बात करते हैं ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो जब बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो ये जो फॉल होना चाहिए, ये फॉल होना चाहिए 7 कैंडल्स का। मतलब जैसे स्टॉक्स में तो हो गया कि 9 कैंडल्स का फॉल होना चाहिए, और परसेंटेज में फॉल होना चाहिए 1.5% का। अब लेकिन बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो फॉल होना चाहिए मिनिमम 7 कैंडल्स का। मैक्सिमम तो कितना भी चलेगा, मैक्सिमम 7 के बाद कुछ भी जाए, तो मिनिमम 7 कैंडल्स का फॉल। 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे कॉमन रहेगा। मिनिमम 7 कैंडल्स का फॉलो यहाँ पे होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और पॉइंट्स में जैसे कि आपको पता होगा बैंक निफ्टी फॉल करता है पॉइंट्स में, तो कितना पॉइंट्स का फॉल होना चाहिए? तो मिनिमम फॉल होना चाहिए 150 पॉइंट्स का फॉल, 150 पॉइंट्स का फॉल होना चाहिए। तभी हम बैंक निफ्टी में ये चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये सारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है आपको कॉपी में, तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा और फिर आप भूल जाइएगा। और उसके बिना, इन सारे रूल के बिना अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ये सारा चीज़ बैक टेस्टेड है
और अगर यही हम कुछ रूल्स अभी आपके लिए देख ले रहे हैं, अगर कॉपी में हम अपना कुछ नोट्स वोट्स बनाए हैं तो एक ये चीज़ मैं बता दी आपको, और कुछ कुछ। हाँ, अब इसमें बात करते हैं टारगेट का। तो जब टारगेट का बात करेंगे तो सबसे पहला तो जैसा कि आपको पता है कि टारगेट का बात हम लोग करते हैं तो इसको इरेज ही करते हैं ना। जब टारगेट का बात करेंगे हम लोग तो ये जो फॉल है ना, ये जो फॉल है सबसे पहला टारगेट होगा अपना 55%, राइट। तो हाँ सॉरी, इसमें टारगेट अपना 30 to 50% ऑफ द टोटल फॉल है। 30 to 50% ये है अपना टारगेट। और ये हम नोट्स में इसलिए देख के आपको हमेशा बता रहे हैं क्योंकि हमको भी याद नहीं रहता है, अब हम तो रोबोट तो है नहीं। लेकिन जब ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और याद करना इसलिए चाहिए क्योंकि हमको भी याद करना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम नोट्स में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जैसे कि अभी एक चीज़ बताएंगे कि आपको एंट्री आपको, जैसे कि इसमें कुछ ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस भी है। तो एंट्री हम तभी लेंगे जब ये सेकेंड कैंडल, इसका जो सेकेंड कैंडल यहाँ पे बने वो इसका हाई ब्रेक कर दे। तो ये ग्रीन कैंडल होगा, तो ये जो सेकेंड कैंडल बनेगा वो इसका हाई ब्रेक कर देगा, तो ही हम एंट्री लेंगे। अगर सपोज ये कैंडल वहाँ पे ना बने, सपोज वो कैंडल यहाँ पे ना बने और जो दूसरा कैंडल इसके बाद बनेगा वो बन जाए इधर बन जाए, तो भी एंट्री नहीं लेंगे। और फिर एक कैंडल इसी के बीच में बन जाए, तो अब हम बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एड ऑन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस आपको करना है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस आपको करना है, क्योंकि जब ऐसा कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि ये इस हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो सिंपली एक रेंज में यहाँ पे चला गया। अब जब रेंज में चला गया तो जो सेलर्स यहाँ पे ओवर पावर करते हुए यहाँ से आ रहा है, तो अभी तो बेसिकली अगर बाहर से देखा जाए तो ये देखा जाएगा कि अभी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है मार्केट। तो जब ज़्यादा एक्टिव है तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि सेलर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये पैटर्न बना और उसके बाद भी बायर इसको ब्रेक नहीं करके और इसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसको ऊपर नहीं ले जा सका, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये मतलब है कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बायर इस लेवल पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसका सिंपली यही मतलब है। तो जब बायर इंटरेस्टेड है नहीं, मतलब बायर कुछ इंटरेस्टेड बायर ऑब्वियसली होगा क्योंकि तभी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उतना बायर इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि होना चाहिए। बायर लोग सोच रहा है कि अभी मार्केट और नीचे फॉल करेगा। अब सेलर लोग तो वैसे ही पोजीशन बनाने के लिए रेडी है, मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे फिर ये ब्रेक करके ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ और पैटर्न फॉर्मेशन होगा तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड नहीं करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग को तभी ट्रेड करेंगे जब जो सेकेंड कैंडल ही इसको ब्रेक कर जाए, सेकेंड कैंडल ही इसको ब्रेक कर जाए, तब यहाँ पे इसका हाई पे ब्रेक करते हुए एंट्री और ये स्टॉप लॉस लेके अपना टारगेट को बुकिंग करेंगे। और जो अब कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम ये लिखवाना चाहते हैं कि जो EMA होता है, EMA और सपोर्ट, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा काम कहाँ करेगा, जहाँ पे एक सपोर्ट हो, मतलब जहाँ पे अब मार्केट फॉल कर रहा है, एक सपोर्ट मतलब मार्केट फॉल कर रहा है और वो चला गया अपना सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे जाने के बाद देखिए फॉर्मेशन अगर हो तब वहाँ से रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया सपोर्ट।
अब दूसरा हो गया, अगर वो ईएमए के पास गया, मतलब मार्केट ईएमए के पास गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे कुछ ईएमए है, कोई कोई यहाँ पे ईएमए है 12 ईएमए या 100 या 50 या 200 ईएमए है, और मार्केट यहाँ पे फॉल करते हुए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, तो यहाँ पे फिर एंट्री कर जाएंगे और वहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब तीसरा चीज़, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा, सपोज, अब इसके लिए हमें पूरा मिटाना पड़ेगा, सपोज मार्केट ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन में फॉल हो रहा है, मार्केट फॉल एक ट्रेंड लाइन में कर रहा है। अब यहाँ पे फॉल हुआ है, ये मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल हुआ और फिर यहाँ पे एक अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो इसका हाइप के ऊपर ब्रेक करते हुए एंट्री, इसका स्टॉप लॉस और यहाँ तक का टारगेट सबसे पहला, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन में है। अगर सिंपली हम बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड कर रहे हैं तो 30 to 50% ऑफ द फॉल, 50%, ये जो फॉल है इसका 30 और 50% जो होगा वो अपना टारगेट होगा सबसे पहले। अब कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अब कुछ एग्जाम्पल, सारा रूल्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी वगैरह में। बैंक निफ्टी में एक कंसिडरेबल फॉल के बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ले लिया है, ये इधर भी नहीं। स्टॉक्स में भी आज कुछ स्टॉक्स में भी एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग यही है कि आपको डेली कोई कैंडल आपको नहीं मिलेगा, आपको वो कैंडल जब तक ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ये यहाँ पे है लेकिन इसका लो से ऊपर ये है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं हुआ। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इधर तो हमको नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और कुछ हम ऐड करना चाहेंगे कि जब तक आपको एक पैटर्न ना दिखे, जब तक आपको एक पैटर्न बोल रहे, जब तक आपको वो कैंडल फॉर्मेशन ना दिखे तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। जब तक ना दिखे तब तक एंट्री नहीं लेना है। ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखें तो फॉल कितना पॉइंट्स का है, ये बैंक निफ्टी है, तो मिनिमम हमको चाहिए कितना पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और 7 कैंडल्स। तो यहाँ से हम पॉइंट्स जोड़ें तो ये पॉइंट्स है कुछ 270 पॉइंट्स, 270 पॉइंट्स का फॉल है। तो अब इस कैंडल को आप देखें तो इस कैंडल के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है। अब वो कैसे देखेंगे, तो वो आपको देखने के लिए थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल इसका हाई को ऊपर निकाला है और ये लो को भी नीचे निकाला है, लेकिन लो को भी नीचे, इसके नीचे भी गया है, लेकिन क्लोज एकदम अप्रोक्सीमेटली हुआ है, थोड़ा सा एकदम जस्ट, जैसे ये यहाँ पे क्लोज है 75 पे और ये क्लोज है 75.96 पे, ठीक है, ऐसा ही है, मतलब बस एकदम माइन्यूट सा है, तो उतना आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको उतना देखना पड़ेगा। तो जब वहाँ पे एंट्री हो गया तो, और इसमें यही है, इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस, इंपॉर्टेंट, ये स्टॉप लॉस आप कहाँ लगा रहे हैं। अगर तो सपोज यहाँ पे हम एंट्री बना लिए, यहाँ पे इस हाई को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया ये कैंडल, हम एंट्री अपना बना लिए, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा,
स्टॉप लॉस मेरा रहेगा ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये पर्टिकुलर पोजीशन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसका स्टॉप लॉस टच करते करते रहा है और फिर ये एक बढ़िया पोजीशन दिया है, आपको बढ़िया रिटर्न दिया है। अभी रिटर्न कितना दिया है वो हम देखते हैं। तो रिटर्न देखने के लिए मेरे को चाहिए फिर से ये पॉइंटर, और एंट्री मेरा यहाँ है तो यहीं से देखेंगे। तो एंट्री हमको 86 पॉइंट्स का मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 86 पॉइंट्स का एंट्री, यानी कि सिंपली लेमन टर्म्स में 80 रुपये का यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला है। अब चलिए कुछ स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। HDFC बैंक देखेंगे, उसमें अगर कहीं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिले तो उसको हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है ये एक बियरिश बुलिश कैंडल है, तो वो लोग एक पहले उसका फॉल एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में कि वहाँ से फॉल आया हो, उसके बाद ये ऊपर गया हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश फॉर्म करने की कोशिश किया है लेकिन बना है नहीं, और ये देखिए ये इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे नीचे चला गया। तो एकदम आपको अपना फॉर्मेशन का वेट करना है, जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर आप उसके बिना एंट्री बनाते हैं और वो लॉस करता है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। आपको अपना सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जो कंडीशन मार्केट में रखे हैं कि ये कैंडल बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लीजिए, मिलेगा प्रॉफिट, नहीं लीजिएगा, सेटअप को लिए वेट नहीं कीजिएगा तब को एंट्री तो आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैंडल कहाँ मिल जाए, कोई कैंडल ऐसा ये है लेकिन ये इसका लो नहीं कवर कर पा रहा है। यही है कि दिक्कत होता है कि कैंडल्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर आप उसको नोटिस नहीं करके रखे हैं पहले, हम इसलिए ये आपके सामने करते हैं ताकि आप एक ऑथेंटिसिटी बने रहे, आपको एक विश्वास आए कि ये कैंडल्स एक्चुअली वर्क करता है। बैक टेस्टिंग आपकी जगह पे हम खुद करते हैं, ये भी नहीं है। कहाँ पे मिलेगा कैंडल मेरे को ऐसा एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल? यहाँ पे फॉल तो है लेकिन नहीं, इधर भी नहीं बना है। HDFC बैंक में 21 जुलाई तक तो नहीं बना है, थोड़ा सा और आप पीछे बना तो होगा, कहीं ना कहीं बना तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा। कैंडल बनेगा, बस आपको ढूंढना है कि वो कौन सा चार्ट में बन रहा है, एंट्री लेना है, और ये हर दिन बनता होगा, बस आपको ढूंढना है, मेहनत थोड़ा करना है। हाँ मिल गया कैंडल, लेकिन इसका थोड़ा सा लो नीचे है, तो थोड़ा सा आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जैसा कि बोले कि एग्जैक्ट कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आप सोचिएगा कि एग्जैक्ट हमको वो मिले, एग्जैक्ट एंट्री हम निकालेंगे, वो एक मिलेगा लेकिन वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा आपको रूल्स में डेविएशन करना पड़ेगा, रूल्स में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा कि क्या रूल्स है कैसे है, तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा रूल्स को। और लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा अपना कैंडल्स में। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये यहाँ पे अपना एंट्री बन रहा है, यहाँ पे एंट्री बन रहा है, और अगर हम इस लो का स्टॉप लॉस रख लें, यहाँ पे एंट्री, तो ये अपने आप को टारगेट, और ये फॉल भी बढ़िया है, फॉल भी अच्छा खासा है, यहाँ से आ रहा है, बढ़िया फॉल है। इस तरीके से अब यहाँ पे इसमें कैंडल, और इसी में देखें कि दूसरा में देखें, एक और एग्जांपल दिखाया जाए क्या, देखेंगे इसमें अगर कोई परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा। हम परफेक्ट एग्जांपल एक्चुअली ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट एग्जांपल किधर है,
किधर है परफेक्ट एग्जाम्पल? परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है परफेक्ट एग्जाम्पल ब्रो? ब्रो 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 कॉल किया इतना लंबा सा। तो चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल तुमको नहीं मिल रहा है, वीडियो बिना मतलब का लंबा हो रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा नहीं है। ये हो सकता है एग्जाम्पल। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा ये फॉल कितना परसेंट का है। ये स्टॉक्स है तो मेरे को मिनिमम 1.5% का फॉल चाहिए, तो ये 0.32% का फॉल है, तो नॉट अ गुड कैच। अब वो गुड कैच नहीं है। क्यों ना हम लोग दूसरा स्टॉक देख लें। दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक में कुछ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल गया। स्टॉप लॉस लेना है, बिल्कुल स्टॉप लॉस लेना है एकदम। स्टॉप लॉस अगर नहीं लीजिएगा तो मार्केट में आपको स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा आदमी लेता है, हम किस खेत की मूली है। यहाँ पे एंट्री होगा, ये अपना स्टॉप लॉस होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद भी ये नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ होगा आपके साथ, बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका पहले स्टॉप लॉस जाएगा, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग अपना वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अब तो एक यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, ये कैंडल, ये वाला कैंडल। आप एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, आप टच नहीं होगा लेकिन आपको टारगेट जरूर मिलेगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त, और आपसे फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में, जहाँ पे कुछ नया डिस्कशन होगा, नया कैंडल का डिस्कशन होगा। और उसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए करते हैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म। धन्यवाद बहुत सारा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करें अगर कोई फीडबैक होगा तो चलिए, टाटा बाय बाय।